इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में ये शॉर्ट क्वेश्चंस की टाइप है। फर्स्ट टाइप में कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, दो पार्टनर है ए एंड डी, अमृता एंड दिव्या। कमीशन एट 8% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्रोवाइड करना है और प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 96,876। तो किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे? प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन माइनस करने पे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आता है। इसी को डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, इसलिए इक्वली एज्यूम करेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट। और क्वेश्चन में 3:2 का कैपिटल रेशियो दिया है, जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, उसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100, ये कमीशन 8 और टोटल 108 होता है, क्योंकि हमें बोला गया है कि डिविजिबल प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 8% कमीशन होना चाहिए। इसलिए पीबीसी माइनस सी पीएसी होता है। उसमें पीबीसी की अमाउंट आपके पास है 96876, तो बाकी दो अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। जैसे 96876 इंटू 8/108 करे तो 7176 कमीशन की अमाउंट है, और उस कमीशन को माइनस करे तो 89,700 प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है। उसको दो पार्टनर में 44850 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फॉर्मूला से कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो कमीशन इज इक्वल टू पीबीसी इंटू आर अपॉन 100 प्लस आर, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इस तरह से पहले कमीशन की अमाउंट मिलेगी 7176, प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन माइनस करने से मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन में से दोनों पार्टनर का शेयर निकालना है। यहाँ पे ए और डी दोनों पार्टनर का इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग है, इसलिए हाफ होगा 44850। क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर ए, क्योंकि ए को दो चीज मिल रही है, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट और दूसरा कमीशन। दोनों अमाउंट का एडिशन करके ये फाइनल अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर ए इज 52026। तो इस तरह से ये कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो और हमें कमीशन ढूंढना है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन माइनस करना है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किसी पार्टनर का टोटल अमाउंट रिसीव्ड पूछा हो तो शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस एंटाइटलमेंट फॉर कमीशन दोनों को ऐड करके फाइनल अमाउंट डिटरमाइन करनी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेकिन इंफॉर्मेशन की टाइप अलग है। यहाँ पे तीन पार्टनर है वी, ए एंड के। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में 3:2:4 दिया है। मैनेजर, यहाँ पे मैनेजर को कमीशन देना है 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे प्रॉफिट ऑफ द फर्म था, इस क्वेश्चन में शेयर ऑफ वन पार्टनर दिया है, शेयर ऑफ वन पार्टनर अभिजीत। यानी प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बचता है, उसमें तीन पार्टनर के शेयर में से किसी एक पार्टनर का शेयर दिया है, तो उस शेयर पे से हमें फर्म का टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और वो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वो वाला प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हम रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं। हमारे पास शेयर ऑफ पार्टनर है, उसमें से हमें टोटल प्रॉफिट जो मिलेगा वो आफ्टर कमीशन ही होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर पार्टनर ए इज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इंटू 2/9, क्योंकि 3:2:4 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो बीच में पार्टनर अभिजीत ए के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है 2/9, 3 + 2 + 4 टोटल 9 हुआ, इसलिए 2/9 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो पीएसी फाइंड करेंगे, यहाँ पे 30,000 है, 30,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर ए। तो पीएसी इज इक्वल टू 30,000 इंटू 9/2 करने पे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा। अब खास ध्यान ये रखना है कि कंडीशन सेम है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन की दोनों क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में R/100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कमीशन के लिए हमारे पास जो प्रॉफिट हाथ में आया वो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, तो उसी का स्ट्रेट वे रेट अप्लाई करेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 1,35,000 मिला, उसका 10% 13,500 आएगा। हमेशा ये नहीं सोचना है कि ये कंडीशन में फॉर्मूला में R/100 प्लस R ही आएगा। R/100 प्लस R कब आएगा? जब प्रॉफिट बिफोर कमीशन या कमीशन की अमाउंट होगी, तब हम दूसरी अमाउंट को फाइंड करेंगे, तब फॉर्मूला R/100 प्लस R आएगा, स्पेशली इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। पर जब किसी पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हो तो हम रिवर्स कैलकुलेशन में जा रहे हैं। पहले हमारे शेयर ऑफ प्रॉफिट से टोटल प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा, तो उसका सीधा R/100 करना है, सीधा R/100 करना है। इसलिए 1,35,000 10% 13,500 रुपीज इज द कमीशन रिसीव्ड बाय मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में। तो यूजुअली ड्रॉइंग्स अगर सिंगल मोड हो, एक ही इंस्टॉलमेंट हो विड्रॉल का, तो फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग्स रूल क्या रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए? फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टू लास्ट डेट, यानी 31 मार्च, जो भी पूरे साल में उसने विड्रॉ किया है जो पर्टिकुलर डेट से,
जैसे उसने 1 मई को विड्रॉ किया है तो 1 मई टू 31 मार्च 11 मंथ होते हैं। अगर उसने 30 जून को विड्रॉ किया है तो 9 मंथ्स होते हैं अप टू 31 मार्च। 1 नवंबर को विड्रॉ किया है तो 31 मार्च तक का टाइम होता है 5 मंथ्स। 15 अगस्त को विड्रॉ किया है तो 7.5 मंथ्स। 31 दिसंबर को विड्रॉ किया है तो 3 मंथ्स। ये सब इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है समझने के लिए कि टाइम ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है, फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे ही विड्रॉ हुआ है तो एंटायर ईयर यानी होल ईयर 12 मंथ्स आएगा। 14 फरवरी को विड्रॉ किया है अगर तो वहां से उसका 1.5 मंथ आएगा। अगर 1 दिसंबर को विड्रॉ किया है तो 4 मंथ आएगा। और अगर विड्रॉल का डेट लास्ट डेट है 31 मार्च तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला इस तरह से हम टाइम कैलकुलेट तब करेंगे जब सिंगल मोड विड्रॉल होगा, एक ही बार में विड्रॉ किया हो। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म विड्रॉल के केसेस दिए गए। यूनिफॉर्म विड्रॉल के टोटल 6 केसेस हो सकते हैं। उसके लिए हमने टाइम लाइन यहाँ प्रिपेयर की है कि अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ हो, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ हो एंड मिडल ऑफ ईच मंथ हो, ऐसे 3 पार्ट रखे हमने। तो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ तो 1 अप्रैल पे पहला इंस्टॉलमेंट है और लास्ट इंस्टॉलमेंट उसका 1 मार्च को है। यहाँ पे उसने 12 बार विड्रॉ किया, 12 टाइम्स विड्रॉल है, 12 टुकड़े अलग अलग है, तो हर एक का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए कोई कॉमन फॉर्मूला हमें डिटरमाइन करनी पड़े। तो कैलकुलेशन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट है पर मंथ और रेट कोई भी दिया है कि R/100 किया, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 12/12 आएगा क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से 12 मंथ बाकी है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से 11 मंथ बाकी है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से 10 मंथ बाकी है। ऐसे करते हुए लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल उसका 1 मार्च है तो वहां से सिर्फ 1 महीना बाकी है 31 मार्च तक का। तो ये 12 बार कैलकुलेशन हम करें उसमें 2 पार्ट कॉमन है, इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड रेट अपॉन 100। तो जो चेंज हो रहा है वो पार्ट है 12/12, 11/12, वो जो मंथली कैलकुलेशन है वो। तो 12 + 11 + 10 + 9 अप टू 1 का जब हम टोटल करते हैं तो टोटल 78 आता है। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला डिटरमाइन करनी है कि फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ विड्रॉल हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की फॉर्मूला होगी इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू R/100 इंटू 78/12। 78/12 इस तरह से कैलकुलेशन से आया कि 1 अप्रैल से लेके 1 मार्च में जो टाइम लेफ्ट का वैल्यू है 12 + 11 अप टू 1 टोटल 78 होगा। अगर पार्टनर ने मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया, मिडल ऑफ एवरी मंथ यानी हर महीने की 15 तारीख को, तो 15 अप्रैल पहला डेट ऑफ विड्रॉल होगा जो 11.5 मंथ है वहां से 31 मार्च, और लास्ट विड्रॉल उसका 15 मार्च को होगा, वहां से 31 मार्च का टाइम पीरियड है 0.5। तो इसका टोटल करने पे 72 आएगा। ये ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि 12 अलग अलग टुकड़े हैं इसलिए इंस्टॉलमेंट कॉमन है, रेट कॉमन है, तो जो टाइम ड्यूरेशन है उसी का समेशन करके एडिशन करके फाइनल वैल्यू हम फैक्टर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ हो तो 78/12, मिडल ऑफ ईच मंथ हो तो 72/12 एंड लास्ट डे ऑफ ईच मंथ हो तो 66/12। लास्ट मंथ में कैसा है कि फर्स्ट विड्रॉल की डेट है 30 अप्रैल और लास्ट विड्रॉल की डेट है 31 मार्च। तो पहले में टाइम लेफ्ट है 11 मंथ और लास्ट में टाइम लेफ्ट है 0, तो 11 से लेके 1 तक का कैलकुलेशन एडिशन करे तो 66। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है फॉर्मूला में इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू R/100 इंटू 78/12 फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ के लिए, 15th ऑफ ईच मंथ के लिए 72/12, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ के लिए 66/12। अगर क्वार्टरली विड्रॉ किया है, क्वार्टरली विड्रॉ किया है तो एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं और क्वार्टरली विड्रॉल में भी 3 ऑप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर कैसा है 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी टू 31 मार्च। ऐसे 4 क्वार्टर है। अगर हर एक क्वार्टर की फर्स्ट डेट पे विड्रॉ हुआ है तो पहला विड्रॉल 1 अप्रैल को है, लास्ट विड्रॉल 1 जनवरी को है, तो 12 + 9 + 6 + 3 का टोटल होता है 30। तो फॉर्मूला आएगी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट इंटू R/100 इंटू 30/12 इंटू 30/12। अगर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है तो क्वार्टर की मिड डेट फर्स्ट क्वार्टर की होती है 15 में, सेकंड क्वार्टर की मिडल डेट है 15 अगस्त, थर्ड क्वार्टर की मिडल डेट है 15 नवंबर और लास्ट क्वार्टर की मिडल डेट है 15 फरवरी। तो इसका टोटल करें अगर हम तो 10.5 + 7.5 + 4.5 + 1.5 इसका टोटल होता है 24। तो 24/12 आएगा। और लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर है तो फर्स्ट क्वार्टर की एंडिंग डेट है 30 जून, सेकंड की एंडिंग डेट है 30 सितंबर, थर्ड क्वार्टर की एंडिंग डेट है 31 दिसंबर और लास्ट क्वार्टर की एंडिंग डेट है 31 मार्च। तो इस हिसाब से यहाँ पे फैक्टर वैल्यू 9 + 6 + 3 + 0 तो टोटल आएगा उसका 18/12। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूला मंथली की है और 3 फॉर्मूला क्वार्टरली डेट्स की है।
तो क्वेश्चन हमें एक दिया गया है टेक्स्ट बुक में कि टोटल ड्राइंग्स 12,000 है पार्टनर का, टोटल ड्राइंग्स की अमाउंट है 12,000 और उसने आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ किया है एंड ऑफ ईच मंथ। तो हमें पहले उसका इंस्टॉलमेंट निकालना होगा। तो टोटल ड्राइंग्स डिवाइड बाय 12 करें, क्योंकि उसने 12 बार विड्रॉ किया है, तो इंस्टॉलमेंट पर मंथ विड्रॉल की अमाउंट आएगी 1000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए इंस्टॉलमेंट इंटू आर अपॉन 100 इंटू 66/12, तो आंसर आएगा 660। अगर उसने फर्स्ट डे पे विड्रॉ किया होता तो यहाँ पे होता 78/12। अगर उसने 15th ऑफ ईच मंथ लिया होता तो 72/12 आता। तो इस तरह से हम मंथली कैलकुलेशन करेंगे। एक एक्स्ट्रा में हमने यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे कैलकुलेट किया है कि फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर अगर उसने विड्रॉ किया हो तो इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स, खास ध्यान रखना यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के लिए डिवाइड बाय 12 करना है, क्योंकि मंथली विड्रॉल है तो साल के 12 महीने होते हैं, लेकिन यहाँ क्वार्टरली विड्रॉल इसलिए टोटल 4 ही टुकड़े होंगे। तो टोटल ड्राइंग्स 12,000, क्वेश्चन वही हमने कंसिडर किया है, टोटल ड्राइंग्स 12,000 डिवाइडेड बाय 4 करो तो पर क्वार्टर 3,000 इज पर क्वार्टर अमाउंट, पर क्वार्टर अमाउंट है 3,000 और 3,000 का एक इंस्टॉलमेंट बना 3,000 इंटू आर अपॉन 100 इंटू दिस फैक्टर बाय 12। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर हो तो 30/12, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर हो तो 24/12 एंड लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर हो तो 18/12। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करना है। तो ये अपनी टाइप 2 थी। टाइप 3 में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का केस दिया गया है। 3 पार्टनर है S1, S2, S3, फॉर्म का प्रॉफिट है 1,35,000 और पार्टनर में म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3, बट बाय मिस्टेक 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो उसके लिए वर्किंग नोट की एक फिक्स पैटर्न याद रखनी है। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का आएगा, फिर 3 कॉलम पार्टनर के S1, S2 एंड S3 और लास्ट कॉलम आएगा टोटल का। पहले हम टोटल में अमाउंट लिखेंगे 1,35,000 और उसको पहले करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करेक्ट रेशियो में, जो कि 3:2:3। तो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 50625, 33750 एंड 50625, 3:2:3 में। पर ये प्रॉफिट बाय मिस्टेक रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1:3। तो 2:1:3 में माइनस करेंगे यहाँ पे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, तो 45,000, 22,500 एंड 67,500, ये 135 का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। करेक्ट में से रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करना है, पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही शो करना है वर्किंग नोट में, उसके बाद रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेक्ट माइनस रॉन्ग करने पे यहाँ पे डिफरेंस की अमाउंट आएगी। S1 में पॉजिटिव अमाउंट है 5625, S2 में 11,250, यहाँ पे भी पॉजिटिव अमाउंट है, और S3 में नेगेटिव अमाउंट है 16,875। तो इस तरह से रूल हमें याद रखना है कि जो माइनस में आया वो डेबिट होगा और प्लस में आया वो क्रेडिट होगा। क्यों माइनस में आया और डेबिट होगा? क्योंकि हमें ये क्रेडिट करना था करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर, उसकी जगह पे ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ज्यादा अमाउंट क्रेडिट हो गई, उसमें ज्यादा अमाउंट क्रेडिट हो गई है, इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा। और पहले 2 पार्टनर में लेस अमाउंट क्रेडिट हुई है, इसलिए उनको क्रेडिट किया जाएगा। ये लॉजिक है इस रूल के पीछे कि माइनस में आए आंसर तो डेबिट और प्लस में आए तो क्रेडिट। तो 16,875 पार्टनर S3 में डेबिट होगा और S1 और S2 में 5,625 एंड 11,250 रिस्पेक्टिवली क्रेडिट होगा। रीजन फिर से याद रख लेना कि एक्सेस अमाउंट क्रेडिट हुआ है, ज्यादा क्रेडिट हुआ है, इसलिए उसका आंसर नेगेटिव आया, इसलिए उसको डेबिट करेंगे, और यहाँ शॉर्टफॉल है इसलिए उन 2 पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइप है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्ड आउट। ये टाइप 4 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्ड आउट यानी रह गया है कैलकुलेट करना। तो इसकी भी वर्किंग नोट की सिस्टम ऐसी आएगी। पहले क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। यहाँ पे 3 पार्टनर है, क्वेश्चन नंबर 7 में राम, रहीम एंड ईशु, R1, R2 एंड I 3 पार्टनर है, उनका कैपिटल 60, 40 एंड 50,000 दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिस्ड आउट है यानी रह गया है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए हमें इक्वली एज्यूम करना है। तो पहले पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम और टोटल का कॉलम निकालेंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे तो क्या हमें टोटल प्रॉफिट पता था, उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करना था। यहाँ पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। 60,000 6% 3600, 40,000 6% इज 2400 एंड 50,000 6% इज 3,000। तो ये पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट हम कैलकुलेट करके लिखेंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट 9,000। अब क्वेश्चन में बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्ड आउट यानी रह गया है, तो जरा उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं कि प्रॉफिट इन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सामने चार्ज करते हैं, तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट मिलती है। बाय मिस्टेक अगर आईओसी रह गया है तो डिविजिबल प्रॉफिट ज्यादा आया होगा। अगर आईओसी मिस्ड आउट है तो डिविजिबल प्रॉफिट ज्यादा आया होगा, यानी ज्यादा अमाउंट को हमने प्रॉफिट की तरह बांट दिया होगा। इसलिए आईओसी में से माइनस रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट, माइनस करेंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट। तो क्रेडिट ये करना था, ऊपर जो अमाउंट है वो, उसकी जगह ये एक्सेस अमाउंट क्रेडिट हो गया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल एज्यूम किया,
तो 3000 हर एक पार्टनर के केस में आएगा, क्योंकि टोटल अमाउंट है 9000। तो माइनस करने पे पहले पार्टनर में 600 प्लस आ रहा है और दूसरे में 600 माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होगा कि माइनस डेबिट और प्लस क्रेडिट, R2 का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और R1 का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जो लास्ट पार्टनर है I, वो न्यूट्रल है, उसमें रॉन्ग और करेक्ट दोनों अमाउंट सेम है, इसलिए उसका कोई रोल प्ले ये जर्नल एंट्री में नहीं होगा। तो इस तरह से कोई कोई केस में कोई पार्टनर न्यूट्रल भी आ जाता है। यहाँ पे दो ही पार्टनर का केस, जो माइनस है वो डेबिट होगा और प्लस है वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट टाइप 5 में जैसे आईओसी मिस्ड आउट है टाइप 4 में, वैसे आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिस्ड आउट है। यहाँ पे सीधा 3 पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट ही दे दिया गया। पार्टनर 3 है एल, जी एंड पी, तो उनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 2700, 1200 एंड 1500। तो और ये मिस्ड आउट है, आईओडी मिस्ड आउट है, तो वर्किंग नोट इसी स्टाइल में प्रिपेयर करेंगे। पर्टिकुलर्स कॉलम्स रहेंगे नेम ऑफ पार्टनर एंड टोटल अमाउंट। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखा, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लिखेंगे। टोटल अमाउंट 5400, और यहाँ पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इसलिए इक्वल एज्यूम करना है, पर कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को देखे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड आता है, पीएनएल अप्रो में क्रेडिट साइड आता है। तो अगर ये रह गया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इसकी वजह से डिविजिबल प्रॉफिट कम हो गया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिस्ड आउट हो तो डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्ड आउट हो तो डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस दोनों की अलग है, इसलिए यहाँ पे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और माइनस में, जैसे यहाँ पे लिखा था हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट, यहाँ पे आएगा नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट, कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन रह गया है। तो यहाँ पे 1800 हर एक पार्टनर में हम लिखेंगे। पार्टनर एल का पॉजिटिव अमाउंट है 900, जी का -600 और पी का -300। रूल खास समझ लेना, यहाँ पे रूल चेंज होगा, यहाँ माइनस वाली अमाउंट क्रेडिट होगी और प्लस वाली अमाउंट डेबिट होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो 4 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो इनकम है फर्म की, वो रह गई, जिसकी वजह से डिविजिबल प्रॉफिट कम हो गया है। तो रूल रिवर्स हो जाएगा आईओसी से, माइनस वाली अमाउंट डेबिट होगी और प्लस वाली अमाउंट क्रेडिट होगी। तो एंट्री यहाँ पे बनेगी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि उसका पॉजिटिव है, और 2G's कैपिटल एंड 2P's कैपिटल 600 एंड 300। इस तरह से ये रेक्टिफिकेशन, ये तीनों टाइप में रेक्टिफिकेशन ही कर रहे हैं। मिस्ड आउट हो, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो, मींस आईओसी मिस्ड आउट हो, आईओडी मिस्ड आउट हो, ऑल केसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। इसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर के फॉर्मेट में ही, एक भी एंट्री हो तो भी जर्नल के फॉर्मेट में ही उसकी एंट्री करनी है। तो लास्ट वाले केस में ये एल डेबिट और ये दो पार्टनर क्रेडिट होंगे।